देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अब एक ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिसका कोई उदाहरण देश में ढूंढने को नहीं मिलता है। इससे पहले कोई मुख्यमंत्री होते हुए गिरफ्तार नहीं हुआ, किस एजेंसी की कस्टडी में नहीं गया और वहां से आदेश निकाले, ये सब सोच के परे था। लेकिन अरविंद केजरीवाल सब कुछ कर रहे हैं। उनके विरोधी इसे उनकी नौटंकी कहते हैं, उनके विरोधी इसे उनका ड्रामा कहते हैं। लेकिन जो भी हो, इस वक्त राजनीति बड़ी दिलचस्प चल रही है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। अजय आलोक जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। अजय साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। अर्शप्रीत खडियाल जी कांग्रेस पार्टी से हमारे मेहमान हैं। खडियाल साहब, आपका बहुत स्वागत है। प्रियंका कक्कड़ जी चीफ स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी हमें ज्वाइन करने जा रही हैं थोड़ी देर में। और अरविंद वाजपेयी जी मुख्य प्रवक्ता एलजेपी पार्टी से हमारे साथ बस ज्वाइन करेंगे। मैं अजय आलोक साहब के पास पहले जाना चाहता हूं। सुनीता केजरीवाल जी ने, अजय जी, आज ये दावा किया कि ईडी जो ये पैसा ढूंढ रही है इस तथाकथित शराब घोटाले का, वो कहां गया? ईडी को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कल कोर्ट में बताएंगे पैसा कहां गया, सबूत के साथ। सुनीता केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार कि उन्होंने टीवी चैनल के कैमरा के सामने ये स्वीकार किया पहली बार कि शराब घोटाला हुआ था। अभी तक तो ये शराब घोटाला कोई है ही नहीं, ये कहते थे कि कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल बताएंगे कि ये पैसा कहां गया, मतलब कि घोटाला हुआ था। अब स्वीकारोक्ति हो रही है। लगता है प्रभु ने दर्शन दिए हैं कि अपने अपने गुनाह कबूल कर लो और तो शायद सजा वजा कम हो जाएगी। देखिए, आश्चर्य है, ये आम अराजक पार्टी, मैं इसको ऐसी नहीं बुलाता हूं, ये इनके इनब्रेड है। मतलब मुख्यमंत्री जेल के अंदर है और कह रहे हैं कि नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं सरकार जेल से चलाऊंगा। ईडी के कस्टडी में, प्रिवेंशियल कस्टडी में सवाल उठ गए हैं ईडी पे कि आप आदेश जारी कैसे कर सकते हैं वहां से, इसलिए केस किया है। और कह रही है कि सीवर वो पानी का काम नहीं करेंगे, तो देखिए सरकार ने केस कर दिया। अरे सीवर पानी का काम जब खाली थे, जब अरेस्ट नहीं हुए थे, तब क्यों नहीं किया था? किसी ने मना किया था इनको? ये बिल्कुल इस देश के सिस्टम को तबाह करने वाले वायरस हैं ये लोग। इनका समूल नाश होना बहुत जरूरी है। मैं बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में जितना तबाही नहीं की है, ये पार्टी 10 साल में। अजय जी, अरविंद केजरीवाल जो भी कर रहे हैं, अगर ये गैर कानूनी होता या असंवैधानिक होता तब तक रोक लग गई होती ना। देश का कानून रोकता नहीं है उनको ईडी की हिरासत से भी आदेश जारी करने से, मुख्यमंत्री रहने से। देखिए, एक बात मैं बताता हूं आपको, ये इनके चरित्र में है कि कम समझिए कानून तोड़ने का चरित्र है इनका। आपको याद होगा 2013-14 का वो, आपने आज तक किसी राजनेता को देखा है चोरी से बिजली लेते हुए? ये सीढ़ी लगा के बिजली का टोटका फंसाते थे 13-14 में, आपको याद है ना? ये क्या था? ये देश के कानून को डिफाई करने वाला था। वो तो दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना के आ गए और दिल्ली की जनता पछता रही है कि किसको हमने चुन लिया। और इनको तो जवाब मिलेगा। एशियन पेंट का भी रंग उतरने में 10 साल लगता है सौरभ जी, इनका रंग उतर रहा है। बस रंग उतरा है तो देखिए, हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह घोटाला। क्या चीज को छोड़ा है इन्होंने? शिक्षा में घोटाला, बिजली डिस्कॉम में घोटाला, हर जगह। तो आप और 436 आदमियों की एलजी साहब ने नियुक्ति रद्द की, उठा के सबको नौकरी दे दी भाई सरकार के पैसे से। ये अरविंद केजरीवाल के जेब का पैसा था। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको, इन्होंने आईआरएस की नौकरी ज्वाइन की 95 या 94 में। 12 साल तक ये आईआरएस रहे दिल्ली में ही, ये पोस्टिंग नहीं हुई इनकी कहीं, ये सिर्फ दिल्ली में ही पोस्टेड रहे। ये कैसे? ये भी अद्भुत है। अच्छा, ठीक। इनकी पत्नी 14 साल लगातार दिल्ली में ही रही, पोस्टिंग नहीं हुई। कैसे? ये कैसे मैनेज किया गया? सेंट्रल सर्विसेज की पोस्टिंग हर 3 साल पे हो जानी चाहिए। ये लोग 12-13 साल लगातार दिल्ली में तो अजय जी, हम नहीं जानते जो सर्विस में रहते हुए दिल्ली में कैसे रहे 12 साल, लेकिन इस वक्त वो कैसे मैनेज कर रहे हैं जेल से सरकार चलाना, ये जरूर हमारा सवाल है। आज प्रियंका कक्कड़ जी हमारे साथ शामिल हो गई चर्चा में। प्रियंका जी, बहुत स्वागत आपका। और वाजपेयी जी भी आ गए, मुझे लग रहा है वाजपेयी जी का भी बहुत स्वागत, बहुत नमस्कार वाजपेयी जी। अब इसको लेकर बड़ी उत्सुकता है प्रियंका जी, जो आज सुनीता जी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल इस तथाकथित शराब घोटाले में पैसा कहां गया जो ईडी ढूंढ रही है, इसको लेकर के बड़ा खुलासा कल करेंगे। कुछ बताइए, क्या है खुलासा? सभी दर्शकों को नमस्ते। मैंने आलोक जी को सुना, अब वो बहुत ही झूठी पार्टी में आ चुके हैं तो वैसी ही झूठी बातें करेंगे। उनको पता नहीं है शायद कि अरविंद केजरीवाल जी आईआरएस थे, तब वो पढ़ने भी गए थे। उनको पता नहीं है शायद कि उन्होंने एक अच्छी खासी पैसे कमाने वाली नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों में काम किया और देखा कि सबसे बड़ी समस्या क्या है। इनको शायद पता नहीं है कि दिल्ली इकलौता एकमात्र राज्य है जहाँ 24 घंटा बिजली मिलती है। 2024 में आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली। मैं आपको ये आश्वस्त हूं कि जितने खतरनाक अरविंद केजरीवाल जी भाजपा के लिए बाहर रहते हुए थे, उससे ज्यादा खतरनाक अरविंद केजरीवाल जी अब जेल के अंदर होंगे इस भाजपा के लिए।
ये भाजपा हमें मॉरल लेक्चर देगी, इनकी चंडीगढ़ की चोरी पकड़ी जाती है, वोट चोर है ये लोग, ये लेक्चर देंगे हमें बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, जिसने पता चल गया कि 60 करोड़ शरत रेड्डी, जिसको सरकारी गवाह बनाया, साउथ की लॉबी का किंगपिन बताती थी इनकी ईडी, वो 60 करोड़ भाजपा लेती है अरेस्ट के बाद उनसे, उसके बाद उनको सरकारी गवाह बनाती है, उसके बाद उनकी बेल होती है। 2 साल हो गए, चवन्नी नहीं मिली हमारे किसी नेता के पास, कितनी रेड कर ली इन्होंने। पीएमएलए का कानून ऐसा बनाया कि आज तक भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है और हमारे नेता जेल में। इनके वाले संजय सरोज जो पाकिस्तान से निर्देश लेते थे टेरर फंडिंग करने के लिए हिंदुस्तान में, पिछले हफ्ते भाजपा ज्वाइन कर लिए। जायसवाल इतने बड़े शराब के तस्कर, गुजरात में नकली धंधा चलाते हैं शराब का, अवैध धंधा, वो भाजपा ज्वाइन कर लिए कल। ये एक नंबर की करप्ट पार्टी है। अदर स्कैम, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, लुई बर्गर स्कैम, व्यापम स्कैम, देश का जो घोटाला, आज सारे घोटालेबाज जा चुके हैं। प्रियंका जी, एक खबर मैं दे रहा हूं आपको और दर्शकों को सुनिएगा जरा प्लीज और रिएक्ट कीजिएगा उस पर। प्रियंका कक्कड़ जी, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, एक पीआईएल दाखिल की गई है दिल्ली हाईकोर्ट में, जिस पर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस कल सुनवाई करेंगे। तो देखिए, ये जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई है। अदालत में मामला लगा दिया गया है कि जेल से या कस्टडी से अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं चला सकते, या वो पद पर रहते हुए अरेस्ट हुए, ये मुमकिन नहीं है, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा या उनको पद से हटाया जाए। इसको लेकर याचिका पहुंच गई।